कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने घर पर ही होंगे। अब तो हालांकि बहुत लॉकडाउन खुल चुका है, सारी ज़रूरतों की चीज़ें जो पहले मिलती थी लेकिन और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और सभी अपने घर से अपने ज़रूरत के लिए, अपने काम के लिए निकल रहे हैं। पर यह है कि निकलिए लेकिन सुरक्षित सावधानी के साथ निकलिए। जो इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंस वो बनाकर करिए, सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ कीजिए। बस यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हमारे भारत में भी कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही, घट नहीं रही है। इसलिए लॉकडाउन जब लगा था तो कम थी, लेकिन अब जब खुल भी गया है तो ज़्यादा हो गई है। तो निश्चिंत नहीं होना है, डरना ही है और सावधानी ही रखनी है। और आपको पता है ये दुनिया है, मतलब ज़िंदगी में तो पूरा टाइम लॉकडाउन चल नहीं सकता। हम में से कुछ लोग हैं जो घर में हैं, वो ज़्यादा परेशान नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि आप लोग न्यूज़ चैनल में देखते ही होंगे कि रास्ते में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। आज तो मैंने न्यूज़ में क्या देखा, एक ट्रेन में फैमिली बैठी थी जिसमें से उनको 36 घंटे बोल रहे थे कि उनके घर जाने का ट्रेन में सफ़र होता था। तो वो 4 दिन से ट्रेन में बैठे हुए थे और अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि ट्रेन को रूट नहीं मिल रही थी क्लियर। इसलिए जहां नहीं वहां ट्रेन रुक जा रहा था और रूट बार बार चेंज हो रहा था और 4 दिन हो गया था, वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे। और जो लेडी थी उसका ना एकदम लास्ट डेट चल रहा था डिलीवरी का, तो उसका डिलीवरी स्टेशन में हुआ है। और सोचो आप लोग, 4 दिन अगर नहीं लगते तो शायद वो अपने घर चली जाती, लेकिन नहीं गई और उसका डिलीवरी स्टेशन में हुआ। और बच्चे और फिर लेडीज़ को लेकर वहाँ की स्टेशन के जो कर्मचारी थे या कि जो अधिकारी थे, उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया, फिर उसको सुविधाएं दी गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम जैसे घर में बैठे तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा मैं बता दूं, दूसरा भी फ़र्क ये है, देखिए रोजी रोटी तो बंद हो चुकी है। मतलब जो रोज़ कमाना रोज़ खाना वाला जिनका रहता था, तो वो रोज़ कमा ही नहीं रहे हैं, तो खाएंगे क्या। लेकिन किसी तरह बहुत सुविधाएं दी जा रही, बहुत लोग रास्ते में आके खाना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं इस संसार में, कुछ डोनेट कर रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं वो पैसे डोनेट कर रहे हैं, ताकि जो कर रहे हैं उनको करने के लिए और हेल्प मिल सके। पर कितने दिन चलेंगे ये बताइए आप लोग, ये डोनेशन या कि ये कितने दिन चल सकते हैं। बस यही, इसीलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे अपना काम थोड़ी सावधानी के साथ स्टार्ट किया जाए। और हम सबसे ज़्यादा इसमें पता क्या, मिडिल क्लास फैमिली मारी जा रही है। मिडिल क्लास बोले तो हमारे जैसे लोग, जैसे बड़े लोग हैं, उनके पास तो बहुत है, अथाह पूंजी है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इतना। दूसरा क्या हो गया, गरीब लोगों को तो मतलब जो रोड पे आ चुके हैं या कि जिनके पास सच में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, उनके लिए कोई आके हेल्प कर दे रहा है। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा भी तो ऐसा ही था, कमाओ और खाओ। मिडिल क्लास में हमारे पास सारी सुविधाएं दिख रही हैं, लेकिन सारे लोन पे चल रहे हैं, कहीं कुछ पे चल रहे हैं, तो EMI भर नहीं पा रहे हैं हम लोग। सारी समस्याएं हमारे पास ही है। और दूसरी बात, हम किसी से नहीं मांग के खा सकते, क्योंकि हम तो अपना स्टेटस दिखा रहे हैं ना कि हम अच्छे हैं। तो सबसे ज़्यादा लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में मार पड़ रही है इस चीज़ का। और गरीब तो हमेशा से परेशान होता है, मिलता है, लोग कहते हैं ना मिडिल क्लास परेशान है, ये है वो है, लेकिन अगर गरीबों का देखा जाए तो उनको मिल रहा है, लेकिन वो परेशान कितने हो रहे हैं, परेशान हो के मिल रहा है उनको, तो उनकी परेशानी को तो वही समझ सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ देश चल रहा है। बस भगवान से यही उम्मीद है, ये कोरोना जो आया है उसका जल्दी से वैक्सीन बन जाए, तभी सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं आज।
कैसा लग रहा है? बढ़िया। तुमको दिख रहा है बढ़िया? लोगों से पूछो, आप लोगों को मेरा जूड़ा कैसा लगा बताइएगा। आँख में आंसू भरा हुआ है। ऐसे बहुत घबराहट सी हो रही थी अंदर, कम से कम 7:30 से, और अभी लगभग 8:45 हो रहे हैं। तब तक मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे हैं और कुछ फेसबुक पे देखा, कुछ रेसिपी, जैसे आप लोगों को पहले बताई हूँ ना कि मुझे कुछ होता है तो मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो सेम आज भी सिचुएशन था कि मैं कुछ बनाने जाने वाली थी किचन पे, लेकिन फिर मूड ऑफ है तो बिल्कुल मन नहीं किया। आज मैंने हेयर वॉश किया है और ऑयल बिल्कुल नहीं है, तो पता बाल ऐसे उठे उठे से बहुत, और सामने के बाल छोटे हैं ही, इतने छोटे हैं, तो उस वजह से मेरे बाल चिपक के कभी नहीं रहते, ऐसे उठे उठे रहते हैं हमेशा। बहुत ट्राई करती हूँ, 3-4 क्लिप लगे हुए हैं पीछे, फिर भी वो बाल उतने ही उठे हैं। या 12 बजे के बाद ब्रश करके खाना चाहिए। 12 बजे और मैं पूछ रहा हूँ 12 बजे बाद हम पूजा कर सकते हैं, ये नहीं बता रहा है। 12 नहीं बजे रहे, 11:30, 12 बज गए रिंग गुट्टू। 12 बजे के बाद हम लोग खाना खाए थे। और फिर नहीं, मेरा तो छोड़ो, मैं खाना नहीं खाई थी तो मैं खाई, तुम लोग क्यों दोबारा साथ दिए ये बताओ। हम तो छोटे थे, तो जब जो खाएगा तब तुम लोग शुरू कर दोगे। यस। अभी क्या है? अरे देखना, और वीडियो देखो, हरिजन किसान। बच्चू खाए नहीं पाए, नहीं दिए दीदी, गुड्डू ने दिया है, नहीं दिया तब नहीं वो वाला बस का पानी मतलब मुझे वाला दाल बात है। हमारे डो हमें थोड़ी प्लेट पकाई तो भैया गाड़ी चढ़ा अभी चीज क्या खा तो लिया ना, घड़ी उड़ी है नहीं, लेकिन खा तो लिया ना। गुड्डू दिए है, गुड्डू दिए है, कहाँ है? खा लिया ना, बता। कटोरी में है, कटोरी में।